सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 28 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आपका है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखक कौन बन गई है। तो आंसर होगा मारिके लुकास रुजनेवेल्ड। तो ये नीदरलैंड से हैं। इनकी उम्र है 29 ईयर और इनका नाम है मारिके लुकास रिजनेवेल्ड और ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखक बन गई हैं। और इन्हें ये अवार्ड इनकी बुक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए मिला है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, इनकी बुक का नाम आपको याद रखना है। क्या नाम है बुक का? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। बाकी नीलकंठ भानु प्रकाश कल ही हम लोगों ने पढ़ा है। मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में पहली बार भारत के लिए गोल्ड जीता इन्होंने, ये नाम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सौम्या स्वामीनाथन WHO की चीफ साइंटिस्ट है और अभी इनका नाम न्यूज में था क्योंकि तमिलनाडु मुख्यमंत्री का विशेष पुरस्कार मिला था इनको। गगन अरोड़ा CEO ऑफ द ईयर रहे थे अभी ये, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में टॉप पे कौन रहा है। तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 पर रिपोर्ट जारी की है। तो इस रिपोर्ट में भारतीय राज्यों की निर्यात तैयारी यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस और प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है और इसमें टॉप पे रहा है गुजरात, सेकंड पे महाराष्ट्र और थर्ड पे तमिलनाडु रहा है। तो आप यूं कह सकते हो कि तटीय राज्यों में और ओवरऑल रैंकिंग में टॉप पे है आपका गुजरात, जबकि राजस्थान लैंडलॉक राज्यों में सबसे ऊपर है। अगर आपको पर्टिकुलर पूछा जाता है ना कि लैंडलॉक मतलब तो समझ गए ना, अंतर्देशीय, यानी कि जिनकी सीमा पानी से नहीं लगती है, जो कोस्टल स्टेट्स नहीं है, तो उस कैटेगरी में राजस्थान टॉप पे है, जबकि हिमालय राज्यों में उत्तराखंड टॉप पे है। और ओवरऑल बात करेंगे तो ओवरऑल गुजरात आपका टॉप पे है। अब नीति आयोग ने ये रिपोर्ट जारी की है, तो नीति आयोग में नीति का मतलब क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं जो वर्तमान में है नरेंद्र मोदी। इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और इसके CEO हैं अमिताभ कांत। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किसने क्रिकेट द्रोण पुस्तक को लिखा है। तो आंसर होगा वासुदेव जगन्नाथ परांजपे। तो फेमस कोच हैं ये वासुदेव जगन्नाथ परांजपे, जिन्हें शॉर्ट में वासु परांजपे भी कहते हैं, और उन्होंने इस क्रिकेट द्रोण नाम की बुक को लिखा है। ये बुक उन्होंने अपने बेटे और वर्तमान राष्ट्र चयनकर्ता जतिन परांजपे और क्रिकेट पत्रकार आनंद वासु के साथ मिलकर के लिखी है। तो इस बुक में गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा जैसे महान क्रिकेटरों के करियर को आगे बढ़ाने में परांजपे के प्रभाव के बारे में बताया गया है। तो सिंपल सा याद रखना, क्रिकेट द्रोण नाम की बुक को लिखा है परांजपे ने, यानी कि वासुदेव जगन्नाथ परांजपे ने। बाकी श्री अय्यर, इन्होंने अभी एक बुक लिखी थी वो पेंटेड माई लस्ट रेड। चेतन भगत वन अरेंज्ड मर्डर नाम की बुक लिखी है। और कोरोना कविता काल, ये जो हमारे मिजोरम के गवर्नर हैं श्रीधरन पिल्लई, उन्होंने लिखी है, जिसको रिलीज किया था मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने। तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में जारी RBI की रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत की विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया है। तो आंसर होगा -4.5%। तो अभी RBI ने अपनी एनुअल रिपोर्ट 2020-21 जारी की है, जिसमें यह अनुमान लगाया है कि भारत की जो विकास दर है 2020-21 के लिए वो -4.5% रहेगी। अब ये अनुमान लगाया है RBI ने। तो RBI के बारे में आपको बताता हूँ। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर मुंबई में मिल जाएगा आपको। इसके वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। और कौन से नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के हैं। अच्छा, RBI के गवर्नर से 2 तरह के और प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। पूछा जाता है पहले ब्रिटिश गवर्नर का नाम बताओ। तो आंसर होगा ऑसबॉर्न स्मिथ। पूछा जाता है अगर पहले इंडियन गवर्नर का नाम बताओ, तो आंसर होगा CD देशमुख। अभी आपको याद होगा RBI ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए पॉजिटिव पे सुविधा को शुरू किया था। उसके अलावा RBI ने कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए KV कामत समिति का गठन किया था। और अभी RBI के नए निदेशक बने थे तरुण बजाज। अच्छा, RBI का नया आदर्श वाक्य क्या बना है? नगदी भव्य है, डिजिटल दिव्य है। अच्छा, RBI से 2 फेमस लोगों के नाम अभी काफी न्यूज में है।
एक तो उर्जित पटेल आरबीआई के पूर्व गवर्नर और एक विरल आचार्य आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर। इनके नाम अभी क्यों न्यूज में? अगर डेली आप हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो आपको समझ आ गया होगा मैं अब क्या प्रश्न पूछने वाला हूं। इन्होंने 2 बुकें लिखी है और मेरा आज का प्रश्न यही है आपसे, उर्जित पटेल और विरल आचार्य ने कौन कौन सी बुक लिखी है ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अब आपको बताना है। हम बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े खसरे यानी कि मीजल्स के प्रकोप को समाप्त कर दिया? तो आंसर होगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने। तो अफ्रीकी देश है ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और उसने दुनिया के सबसे बड़े खसरे के प्रकोप को समाप्त कर दिया है, जिसने 14 महीने पहले घोषित किए जाने के बाद 7,000 से ज्यादा बच्चों को मार दिया था। ये जो खसरा वायरस है ये किसी एक वाहक मतलब किसी एक व्यक्ति को, जैसे कि मीजल्स हो रहा है और वो किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में आकर के खांसता है या छींकता है, तो इतने से ही वो जो खसरा वायरस है वो सामने वाले व्यक्ति के शरीर में फैल जाएगा, जिससे उसके दिमाग को नुकसान पहुंच सकता है, यहाँ तक कि अंधापन भी हो सकता है, बहरापन भी हो सकता है और मृत्यु तक हो सकती है इस वायरस से। अच्छा, अभी कल परसों भी हमने पढ़ा था, अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को जंगली पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया है। बाकी डेमोक्रेट रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बात है तो ये रहा मैप में डेमोक्रेट रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कैपिटल इसकी क्या है? किनशासा, और इसकी करेंसी है कोंगोलीज फ्रैंक। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने समूह अध्यक्ष यानी कि ग्रुप प्रेसिडेंट के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो आंसर होगा संजीव सिंह को। तो संजीव सिंह ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पूर्व अध्यक्ष हैं, जिनको अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ग्रुप प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया है। बाकी विनय टॉन से कल ही मैंने आप लोगों को बताया था एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी सीईओ बने थे। अच्छा, यहाँ पे ये सारे ऑप्शन मैंने आपको कंफ्यूज करने वाले लिखे हैं। कैसे? पहला तो हमने पढ़ लिया एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी सीईओ बने थे विनय टॉन से। पीसी कांडपाल ये भी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बने थे, और अश्विनी कुमार तिवारी ये एसबीआई कार्ड के एमडी सीईओ बने थे। तो तीनों नाम ये एसबीआई से ही लिंक्ड हैं, तो इनमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो ध्यान से पढ़ना। फिर से बता रहा हूं मैं आपको, सुनो। एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी सीईओ पूछा जाएगा तो विनय टोन से आंसर करना। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ पूछा जाएगा तो पीसी कांडपाल आंसर करना, और एसबीआई कार्ड के एमडी सीईओ पूछा जाएगा तो अश्विनी कुमार तिवारी आंसर करना। अच्छा, एक और अश्विनी अभी नाम न्यूज में था, अश्विनी भाटिया, वो एसबीआई के चौथे एमडी बने थे, मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे। अच्छा, मैंने अभी आपसे कहा कि ये जो संजीव सिंह है ये इससे पहले इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं। अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन बने थे। बता सकते हो कौन बने थे? क्या याद है आपको? नहीं याद तो याद रखना, उनका नाम है श्रीकांत माधव वैद। अभी आपको याद आ गया होगा तो इसे याद रखो भैया। बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में रक्षा मंत्री ने एनसीसी कैडेट्स के ऑनलाइन परीक्षण के लिए किस नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा डीजी एनसीसी एप्लीकेशन। तो अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प कैडेट्स के ऑनलाइन ट्रेनिंग में हेल्प करने के लिए ये मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। डीजी एनसीसी मतलब हो गया डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प। अच्छा, आपको याद होगा अभी परसों ही हम लोगों ने पढ़ा था इंडियन एयरफोर्स ने भी अपने स्टूडेंट्स को करियर संबंधी जानकारी के लिए माई इंडियन एयरफोर्स एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और अभी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी नेशनल हाईवे पे जो वृक्षारोपण है उनकी निगरानी के लिए हरित पथ एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। बाकी एनसीसी की बात कर लें, स्थापना 1948 में हुई। इसके डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट राजीव चोपड़ा। और इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में इसरो के साथ एक स्पेस इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो उड़ीसा का है ये वीर सुरेंद्र साई टेक्निकल यूनिवर्सिटी, और ये इसरो के साथ एक स्पेस इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने वाला देश का पहला यूनिवर्सिटी
बन गया है। तो ये पहल युवा वैज्ञानिकों की प्रतिभा को बढ़ावा देने में मदद करेगी। बाकी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी अभी न्यूज में था, जो शिक्षा मंत्रालय ने अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग जारी की थी ना, उसमें ये टॉप पे रहा था। और जादवपुर यूनिवर्सिटी आपको याद होगा, पश्चिम बंगाल का ये, और अभी इसके स्टूडेंट्स ने इलेक्ट्रॉनिक मास्क भी बनाया था। और आईआईटी मद्रास, ये कुछ समय पहले एचआरडी मंत्रालय ने जो नेशनल यूनिवर्सिटीज रैंकिंग जारी की थी उसमें ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पे रहा था ये। अब बात इसरो की है। इसरो मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 में हुई। और इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है के शिवन, जिनको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, के शिवन से अभी आपको याद होगा, अभी वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 जीता था इन्होंने। और इसरो का मोटो क्या है? स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में शुरू हुए वर्ल्ड वाटर वीक 2020 की थीम क्या है? तो आंसर होगा वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। तो अभी 24 से 28 अगस्त तक वर्ल्ड वाटर वीक 2020 मनाया जा रहा है, पर कोविड-19 महामारी के कारण इसे वर्चुअली फॉर्मेट यानी कि आभासी प्रारूप में मनाया जा रहा है, वरना पहले इसे स्वीडन के स्टॉकहोम में 23 से 28 अगस्त तक मनाया जाना था। अच्छा, ये इस बार का 30वां संस्करण है। और थीम याद रखना आप, तो थीम क्या है? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। हिंदी में बोलेंगे तो जल और जलवायु परिवर्तन त्वरित कार्रवाई। अच्छा, मेरे एक प्रश्न का और जवाब दो। आज शायद मैंने आपसे 3-4 प्रश्न पहले ही पूछ लिए, चलो कोई नहीं। ये जवाब दो आप कि वर्ल्ड वाटर डे हम कब मनाते हैं? और इसके साथ आसान होगा आपके लिए वर्ल्ड अर्थ डे के बारे में बताना भी। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने पेट डॉग्स के लिए पहला रिटेल इंश्योरेंस कवर लॉन्च किया है? तो आंसर होगा बजाज आलियांज। तो अभी बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने पालतू जानवरों के लिए एक नया बीमा प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसे बजाज आलियांज पेट डॉग इंश्योरेंस पॉलिसी कहा जाता है। ये पालतू कुत्तों के लिए पहला और एकमात्र खुदरा व्यापक पालतू बीमा कवर है। ये 3 महीने से लेकर 10 साल तक के पालतू जानवरों की सभी नस्लों को उनके जीवन काल के लिए एक कवरेज प्रदान करेगा। कौन? बजाज आलियांज। इसका हेडक्वार्टर आपको पुणे में मिलेगा और इसके एमडी सीईओ का नाम है तपन सिंघल। बाकी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड अभी हमने पढ़ा था, भारतीय एक्सर जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण करेगा, खरीदेगा उसे। और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, अभी आपको याद होगा, इसने शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया था और अभी इसके एमडी सीईओ भी बने थे। कौन? पीसी कांडपाल। चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस, अभी इसके एमडी सीईओ बने थे नए, वी सूर्य नारायण नाम है उनका। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा शुरू की है? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक ने। तो एक्सिस बैंक ने युवाओं और डिजिटल इच्छुक भारतीयों को बदलती जीवन शैली की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट शुरू किया है। तो इसमें आपको कोविड-19 के तहत बीमा कवर मिलेगा 20,000 रुपए तक का। बाकी आईसीआईसीआई बैंक अभी क्रेडिट योजना का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला पहला बैंक बना। ये एचएसबीसी बैंक भारत में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू करने वाला पहला बैंक बना था ये। और लक्ष्मी विलास बैंक इंस्टेंट खाता खोलने की सुविधा, जिसका नाम है LVB DigiGo, को लॉन्च किया था इसने। एक्सिस बैंक की बात कर लें तो हेडक्वार्टर मुंबई में मिल जाएगा। एमडी सीईओ इसके अमिताभ चौधरी हैं और इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। आपको याद होगा अभी इसने ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट आक्सा AXAA को लॉन्च किया था और गिग अपॉर्चुनिटी नाम की पहल को भी शुरू किया था एक्सिस बैंक ने। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में द मुस्लिम 500 पत्रिका ने किसे मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? तो आंसर होगा इमरान खान को। तो जॉर्डन की हर साल प्रकाशित होने वाली एक मैगजीन है द मुस्लिम 500, तो उसमें पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री इमरान खान, उनको मैन ऑफ द ईयर का खिताब दिया है। क्यों दिया? तो 2018 में प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के साथ शांति बनाए रखने के प्रयासों के लिए उनको मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। अच्छा, बात पाकिस्तान की है तो ये रहा मैप में पाकिस्तान। कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री तो इमरान खान है ही सही। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। अच्छा, पाकिस्तानी सेना में अभी पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में किसको नियुक्त किया था? निगार जोहर को। और अभी आपको याद होगा ट्रांसजेंडर महिला को संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि मंडल में शामिल करने वाला पहला देश बना था पाकिस्तान, और उन ट्रांसजेंडर महिला का नाम था आयशा मुगल। और अभी पाकिस्तान में हिंदू समुदाय की पहली महिला जज बनी थी सुमन कुमारी। और इसी के साथ याद रखो
पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट बने थे राहुल देव। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि अभी किसने वो पेंटेड माई लस्ट रेड नाम की बुक को लिखा है, तो आंसर होगा श्री अय्यर ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो कम से कम एक लाइक जरूर कर दिया करें वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ में या कोई भी अगर आपका स्टडी ग्रुप है तो प्लीज एक बार वहां पे शेयर जरूर किया कीजिए। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।